Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays we are discussing various tools for data collection, in which we have already discussed observation, interview, and questionnaire as tool for data collection. And now this is the turn of rating scale as tool for data collection. तो लेट्स स्टार्ट रेटिंग स्केल। नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी को रेट कर रहे हैं, मतलब हमसे कुछ पूछा जा रहा है, उसकी हम रेटिंग कर रहे हैं कि किसको फर्स्ट नंबर देंगे, किसको सेकंड, किसको थर्ड, है ना। तो रेटिंग इज अ टर्म अप्लाइड टू एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ये हमारी राय की अभिव्यक्ति है। और जजमेंट, हम जजमेंट कर रहे हैं रिगार्डिंग किसके लिए हो सकता है, किसी सिचुएशन के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए या किसी गुण के लिए। इन अदर टर्म्स या इन अदर होना चाहिए था, other terms, rating is the evaluation, assessment of something in terms of quality, quantity, or some contribution of both. Or rating scale refers to a scale with a set of points which describe varying degrees of an attribute under investigation. मतलब हम कोई अपना मूल्यांकन करके बता रहे हैं, किसी का आकलन कर रहे हैं गुण के मात्रा में, संख्या के मात्रा में, या उसका क्या योगदान है उसके टर्म्स में। और हम बता रहे हैं वेरिंग डिग्रीज, मतलब हम डिग्री भी बता रहे हैं कि तुम सबसे ऊपर हो, फिर तुम उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। ए रेटिंग स्केल इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये एक नापने का उपकरण है दैट रिक्वायर्स द ऑब्जर्वर टू असाइन the rated object to categories or continuum that have numerals assigned to them, कि किसको फर्स्ट रखेंगे, किसको लास्ट प्रेफरेंस पर देंगे, ये रेटिंग स्केल ऐसे मेजर करता है। दिस इज परहैप्स द मोस्ट यूज्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज दे आर इजी एंड क्विक टू यूज। ये एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है या टूल है। इसको बनाना इजी है और क्विकली यूज भी किया जा सकता है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मेजरिंग रिस्पॉन्स इज शॉर्टर देन मैनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स से इसमें टाइम कम लगता है। एज ए कॉन्सिक्वेंस इट इज लेस एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट, तो टाइम और एफर्ट की अगर दशा में बात करें तो ये कम एक्सपेंसिव भी है। हाउएवर दे लैक वैलिडिटी, लेकिन इसकी वैलिडिटी में ये कमी है, वैधता उसकी इतनी पर्याप्त नहीं है, यू कैन से सशक्त नहीं है, ड्यू टू देयर प्रोननेस टू कांस्टेंट और बायस्ड एरर। हो सकता है कि हम किसी के प्रति बायस्ड होकर हम अपना ओपिनियन बता दें, इसलिए वैलिड नहीं भी होता है, या कह सकते हैं कि लैक करता है वैलिडिटी। कृष्ण कुमार 1992 में कहते हैं कि इफ यूज्ड विद नॉलेज, स्किल एंड कॉशन, अगर हम इसको ज्ञान, कौशल और सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें तो रेटिंग स्केल कैन प्रूव टू बी ए वैल्यूएबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रेटिंग स्केल जो है वो एक मूल्यवान मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह प्रूफ मतलब सिद्ध हो सकता है। टाइप्स, अगर इसके टाइप्स की बात करें तो रेटिंग स्केल को 5 मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है। न्यूमेरिकल स्केल, ग्राफिक स्केल, स्टैंडर्ड स्केल, ऐसे दिख रहा है। न्यूमेरिकल स्केल, ग्राफिक स्केल, स्टैंडर्ड स्केल, रेटिंग बाय क्यूमुलेटिव पॉइंट्स एंड फोर्स्ड चॉइस रेटिंग्स। तो इन्हीं की बात करेंगे हम कि न्यूमेरिकल स्केल पे कैसे रेटिंग करेंगे, ग्राफिक स्केल होगा तो रेटिंग कैसी होगी, स्टैंडर्ड स्केल में कैसे रेटिंग होती है। क्यूमुलेटिव पॉइंट का मतलब है कि सारे पॉइंट्स हम बाद में जोड़ लेंगे, और फोर्स्ड चॉइस रेटिंग मतलब हम आपको फोर्स करेंगे कि आपको अपनी रेटिंग इस तरह से दीजिए। तो न्यूमेरिकल स्केल में यानी कि न्यूमेरिक होंगे, है ना। In a typical numerical scale, a sequence of defined numbers is applied to the rater or the observer. इसमें हम पहले से ही अपने rater और observer को कुछ नंबर प्रोवाइड कर देंगे। He she assigns to each stimulus to be rated, और जिसको हम नंबर प्रोवाइड करेंगे उसको हर स्टिमुलस को रेट करना होगा। An appropriate number in line with these definitions or descriptions of the event or the stimulus. The numerical scales are simple to construct, बनाना आसान है, easy to use, easily use किए जा सकते हैं, and convenient in data analysis, और डेटा की एनालिसिस में आसानी भी होती है। However, they are more susceptible to varied biases and errors than other types of rating scale. लेकिन रेटिंग स्केल और रेटिंग स्केल की तुलना में इसमें बायस या एरर ज्यादा होती है। जैसे ये न्यूमेरिकल स्केल का एक एग्जाम्पल है, यूजिंग द फॉलोइंग स्केल रेट द फॉलोइंग सेंटेंस एस फॉर इट्स फ्लुएंसी। ये कह रहे हैं सेंटेंस एस लिखा है, दिस इज अ न्यूमेरिकल स्केल। ये कह रहे हैं कि फ्लुएंसी के टर्म्स में इसको रेट कीजिए। तो अगर आपको ज़्यादा फ्लुएंट नहीं लगता है तो 1 करिए, उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है तो 2 करिए, आप थोड़ा न्यूट्रल से हैं तो 3 करिए, 4 आपको थोड़ा बहुत फ्लुएंट लगता है, 5 वेरी फ्लुएंट लगता है। इस तरह से न्यूमेरिकल स्केल में न्यूमेरिक के हिसाब से रेटिंग की जाती है ना। ग्राफिक स्केल्स, ग्राफिक स्केल्स में क्या है, द ग्राफिक स्केल इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ रेटिंग स्केल। इन द स्केल ए स्ट्रेट लाइन इज शोन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक लाइन दिखाई जाती है और ऑब्जर्वर को कहा जाता है कि आप अपना जजमेंट दीजिए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव।
स्टैंडर्ड स्केल में क्या होता है? इन स्टैंडर्ड स्केल्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड इज प्रेजेंटेड टू द रेटर. द स्टैंडर्ड्स आर यूजुअली ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड टू बी रेटेड विद प्री एस्टैब्लिश्ड स्केल वैल्यूज. यानी कि कुछ स्टैंडर्ड स्केल वैल्यूज उसकी पहले से होती हैं, उसके सापेक्ष आपको उसको रेट करना होता है. हेयर स्कोर्स आर असाइन टू सब्जेक्ट बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ क्राइटेरिया. कोई क्राइटेरिया पहले से सेट है, उसके असाइन उस पहले से कोई सेट ऑफ क्राइटेरिया असाइन है, उसके हिसाब से आपको रेटिंग करनी है. जैसे देखिए ग्राफिक रेटिंग के लिए एक कंटिन्यूम आपका बना हुआ है. ये प्लीज रेट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस यूजिंग. फीचर को देखते हुए हमको ओवरऑल एक्सपीरियंस देना है. हम बहुत दुखी थे, थोड़े कम दुखी, थोड़े से कम दुखी, थोड़ा सा ही दुखी, चलो ठीक ठीक थे, थोड़ा खुश थे, थोड़ा और खुश थे, थोड़ा और भी ज्यादा खुश थे, हम बहुत खुश थे और हम बहुत बहुत ज्यादा खुश थे. ये ग्राफिक रेटिंग स्केल है. ये इसमें न्यूमेरिक नहीं है, इसमें ग्राफिक है ना. चीज वही है, वहां अंक दिए जा रहे थे, यहाँ ग्राफ पे शो कर रहा है. और ये आपका स्टैंडर्ड रेटिंग स्केल है. अब जैसे इसमें ये कह रहा है कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है पहला, और सातवां कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है. दूसरा ये कह रहे हैं रीजनेबली अनएक्सेप्टेबल है. तीसरा कह रहे हैं बेयरली अनएक्सेप्टेबल है. चौथा बॉर्डर लाइन है. पांचवा बेयरली एक्सेप्टेबल है. छठा रीजनेबली एक्सेप्टेबल. इस तरह से मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड हमने क्राइटेरिया पहले से सेट कर दिया और आपको बताना है कि आप इसमें से कौन से स्टैंडर्ड को चुनेंगे, है ना. तो एक में हमने न्यूमेरिक के हिसाब से चुना, एक में हमने ग्राफ के हिसाब से चुना, एक में हमने पहले से स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया जो था उसके हिसाब से चुना. फिर आया रेटिंग बाय क्यूमुलेटेड पॉइंट. इसमें क्या होगा, लास्ट में हम सारी रेटिंग जोड़ देंगे. द यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ रेटिंग बाय क्यूमुलेटिव पॉइंट्स इज इट्स इमेंस यूज एंड ईज ऑफ स्कोरिंग. The rating score for an attribute, object or individual is the sum or average of the weighted or unweighted points. जितने points पे weightage मिला है और जितने पे नहीं मिला है सबको लास्ट में जोड़ देंगे. इसके में कौन कौन से मेथड इसमें मोस्ट पॉपुलर है? चेकलिस्ट मेथड, जिसमें चेक लगाते जाइए, या गेस हु टेक्निक बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी ऑफ रेटिंग. फिर एक और आता है फोर्स चॉइस. आते तो और हैं पर अभी हम इतने की ही बात कर रहे हैं. फोर्स चॉइस में क्या होता है कि रेटर से कहा जाता है नॉट टू से वेदर द रेट हैज अ सर्टेन ट्रेट और how much of it the rate has, but to essentially say whether he or she had some or one trait or another of a pair. मतलब उससे हम पूछते हैं कि तुम ये हो कि ये हो, या कोई चीज ऐसी लगी या ऐसी लगी, और आपको बताना ही बताना है, मतलब आप स्किप नहीं कर सकते. यूजुअली it presents two equally favorable statements about the observation of the participant. मतलब मान लीजिए कि दो फेवरेट गाने हैं उसके, उसमें से आपको बताना है कौन सा ज्यादा अच्छा है, जबकि दोनों लगभग इक्वली फेवरेबल हैं. या उसका कोई गुण है जो दोनों ही को उसको लगता है कि वो बेहतर है इसमें, लेकिन आपको बताना है नहीं इनमें से ज्यादा बेहतर कौन है. मतलब आपको डिग्री तय करनी है. द ऑब्जर्वर इज रिक्वायर्ड टू चूज ओनली वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स. उसमें से कोई एक ही चुनना है जिसकी डिग्री आपको ज्यादा लगती हो. तो हम उसको फोर्स कर रहे हैं चुनने के लिए. दस शी और ही मे बी फोर्स टू इंडिकेट वेदर द इंडिविजुअल हैज मोर ऑफ वन क्वालिटी देन अनदर ऑफ द गिवन पेयर. मतलब अपने पेयर में उसको दो स्टेटमेंट दे दिए हैं और दोनों ही इक्वली उसके लिए फेवरेबल है, उसमें से उसको ज्यादा फेवरेबल वाला चुनना है. फॉर एग्जाम्पल ही इज एनर्जेटिक एंड ही इज इंटेलिजेंट. आपको लगता है कि आप जो भी सामने वाला बंदा एनर्जेटिक भी है इंटेलिजेंट भी है, तो आप सोच रहे हैं कि एनर्जेटिक ज्यादा है कि इंटेलिजेंट ज्यादा है, तो आपको फोर्स चॉइस रेटिंग अपनी देनी है कि नहीं नहीं एनर्जेटिक तो है बट इंटेलिजेंट शायद ज्यादा है. इस तरह से. पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे लीनियंसी हो जाती है. देयर इज अ कांस्टेंट टेंडेंसी अमंग द रेटर्स टू रेट दोस whom they know well higher than they should. अब जिसको हम जानते हैं उसकी हम ज्यादा रेटिंग कर देंगे, लीनियंट हो जाएंगे, है ना, इजी रेटिंग. और जिनको हम कम पसंद करते हैं उनकी रेटिंग हम कम कर देंगे, है ना. कुछ लोग हैं जो बहुत मुश्किल से अच्छी रेटिंग देते हैं, उनको हार्ड रेटर कहते हैं. फिर एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. जनरली हम क्या करते हैं, चीजों को ढंग से समझते नहीं है, स्टेटमेंट ढंग से पढ़ते भी नहीं है, बस न्यूट्रल लगा देते हैं कि ठीक है ना पसंद है ना पसंद है, बीच का लगाते चलो, है ना. तो एक्सट्रीम पे रेट ना करके आप सेंट्रल टेंडेंसी, ये एरर कहलाती है. तो रिजल्ट्स हमारे डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे. फिर हैलो इफेक्ट. कई बार क्या होता है कि कोई चीज हमको पसंद है, तो उसके हैलो इफेक्ट में जो चीजें उसकी ना पसंद है उनको भी हम अपनी पसंद की कैटेगरी में रख देते हैं. हैलो इफेक्ट इज एन एरर व्हिच ऑब्सक्योर्स द क्लस्टर्स ऑफ ट्रेट्स विद इन एन इंडिविजुअल. द रेटर फॉर्म्स ए जनरल ओपिनियन. हमने जनरल ओपिनियन उसके बारे में बना ली है, पर्सन्स मेरिट. तो हो सकता है उसकी कुछ डीमेरिट्स भी हो, उनको भी हम अच्छा ट्रेट दे देंगे, अच्छा रेट कर देंगे. फिर प्रॉक्सिमिटी एरर. It had seen that adjacent traits on a rating scale tend to intercorrelate higher than the remote ones, their degree of actual similarity being approximately equal. This error may be counteracted to some extent by placing similar traits farther apart and the dissimilar ones closer. वो कह रहे हैं कि proximity error हो जाती है कि जो पास पास में है एडजेसेंट ट्रेट वो ज्यादा एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं और दूर वाले से कम, दूर वालों में आपस में इंटर कोरिलेशन कम है, तो ये प्रॉक्सिमिटी की भी एरर हो जाती है. तो ये तो लिमिटेशन थी इसकी. अब इसकी बैटरी भी जा रही है, अच्छा हुआ कि खत्म हो गया.
तो ये है रेटिंग स्केल, और रेटिंग स्केल कितना आसान है, आप रेट कर दीजिए। आपको कॉलेज में लाइब्रेरी ज़्यादा पसंद है कि लेबोरेटरी ज़्यादा पसंद है, कि आपको प्लेग्राउंड ज़्यादा पसंद है, कि असेंबली एरिया ज़्यादा पसंद है, कि कॉन्फ्रेंस हॉल ज़्यादा पसंद है, आप खट 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 1 2 3 4 5 रेटिंग, तो तुरंत बन जाता है, तुरंत इसके रिजल्ट भी आ जाते हैं, और बहुत पॉपुलरली यूज़ किए जाने वाला डेटा कलेक्शन का टूल है। इसमें ग्राफिक स्केल है, न्यूमेरिकल स्केल है, स्टैंडर्ड स्केल है, क्यूमुलेटिव पॉइंट है, फोर्स चॉइस रेटिंग है, और एरर तो है, लीनियंट हो जाते हैं हम अपने जानने वाले को ज़्यादा रेटिंग कर देंगे, हम किसी को ज़्यादा रेट करेंगे ही नहीं, इस तरीके की रेटिंग में एरर आती है। तो फिर भी एक बहुत पॉपुलर, इमेंसली पॉपुलर और यूज़ किए जाने वाला डेटा कलेक्शन का टूल रेटिंग स्केल। तो हम लोग ने कितने कवर कर लिए? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर और रेटिंग स्केल। अभी भी क्या रह गया? एटीट्यूड स्केल और सोशियोमेट्री। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.